नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ इस सेशन का शुरुआत कर रहा हूं। आपको इस सेशन में बहुविकल्पी प्रश्न और साथ में उन्हीं प्रश्न को मैप में कैसे दर्शाया जाएगा ये बताने की कोशिश करेंगे। ये प्रश्न बहुविकल्पी में भी आ सकते हैं और मैप में भी आ सकते हैं, तो हम दोनों को कोशिश करेंगे, दोनों को कंबाइन करके इसका उत्तर बताने का प्रयास करें और आप अच्छी तरह इसको सुनेंगे, समझेंगे और याद करने का, समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारी कोशिश है आपका 90+ रिजल्ट आना। तो बहुविकल्पी और मैप, मानचित्र दोनों को एक साथ कंबाइन करके आपके सामने ला रहा हूँ। बस इसको आप ध्यानपूर्वक देखते जाइए। तो चलिए, इस प्रश्न का इस सेशन का पहला प्रश्न है। ये सेशन है कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन से। सेशन क्या है? कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन। ये बहुविकल्पी में किस तरह पूछे जाएंगे और मानचित्र में कैसे, मैप में दर्शाया जाएगा, ये आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। तो चलिए इसका पहला देखते हैं। पहला अधिवेशन बम्बई कांग्रेस का। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो कब हुई है कांग्रेस की स्थापना? बम्बई में 1885 में। तो कांग्रेस की स्थापना कहाँ हो रही है? बम्बई में। कब हो रही? 1885 में। अब ये प्रश्न आपको कैसे भी पूछा जाएगा, कहाँ हुई? बम्बई में। कब हुई? 1885 में। अच्छा, इसकी अध्यक्षता करने वाले कौन थे? इसके अध्यक्ष कौन बने थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। इसकी अध्यक्षता करने वाले व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। अच्छा, अब ये क्वेश्चन आ जाए कि कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी। अब ये प्रश्न आ जाए, कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो A.O. ह्यूम ने। ठीक, एलन एक्टोबियन ह्यूम ने। अब अगर मैप में आ जाए कि मैप में कांग्रेस के पहले अधिवेशन कहाँ हुआ, दर्शाइए। तो बम्बई में हो रहा। आप मैप में महाराष्ट्र में जाके निशान बनाएंगे, चिन्ह बनाएंगे और तीर का निशान खींच के प्रश्न नंबर मुंबई ऐसा लिख देंगे। तो आपसे मैप में पूछा जाएगा कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ, तो आप लिखेंगे, मैप में जाएंगे महाराष्ट्र में निशान बनाएंगे, 2-3 तीर का निशान बनाएंगे। एक में खंड नंबर 3 तीर का निशान, खंड नंबर 1, प्रश्न नंबर 1, और तीसरे तीर पे लिखेंगे बम्बई। तो ये आप मैप में भी आप दिखा सकते हैं और आपको अब पहले अधिवेशन से जो 3-4 क्वेश्चन बनते हैं वो जैसे भी पूछेगा। कहाँ हुई? बम्बई। कब हुई? 1885। अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। स्थापना किसने की? A.O. ह्यूम। कितने प्रतिनिधि भाग लिए? 72। तो पहला प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 2। दूसरा अधिवेशन कहाँ हो रहा है? कलकत्ता में 1896 में। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में 1896 में। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, कांग्रेस का वह पहला अधिवेशन जिसके अध्यक्ष पारसी थे, जिसका अध्यक्ष पारसी समुदाय से आता है। तो ये आपको पहले अधिवेशन पे नहीं चला जाना है। आपसे पूछ रहा, कांग्रेस का वह पहला अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता एक पारसी ने की थी, तो वो अधिवेशन है कलकत्ता अधिवेशन। ये दूसरा अधिवेशन हो रहा, पर पारसी शब्द लग गया है, पारसी अध्यक्ष था।
तो ये दूसरा अधिवेशन कलकत्ता 1886 में हुआ है और इसमें पारसी अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। तो एक किस समुदाय से बिलोंग करते थे? आपको समुदाय विशेष लिखना पड़ेगा। तो किस समुदाय से, आपसे समुदाय पूछा जा रहा है, ये पारसी समुदाय से थे भाई, पारसी समुदाय से थे। तो कांग्रेस का ये कलकत्ता अधिवेशन दूसरा अधिवेशन है, पर पारसी अध्यक्ष था जिस अधिवेशन में, वो पहला अधिवेशन कलकत्ता 1886 में। तो अब आप इस प्रश्न को कितना भी एग्जामिनर घुमाए, कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? कलकत्ता में। कब हुआ? 1886 में। उसके बाद में फिर पूछ सकता है कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पारसी अध्यक्ष चुना गया, तो वो कलकत्ता अधिवेशन 1886 में पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी चुने गए। अब आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कांग्रेस का वह पहला अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पारसी ने की थी, तो कांग्रेस का वह पहला अधिवेशन कलकत्ता अधिवेशन 1886 है जिसकी अध्यक्षता पारसी ने की थी। अब मैप में कैसे दिखाएंगे? कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? लिख, निशान चिन्ह बनाकर लिखकर दर्शाइए। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ? चिन्ह बनाकर और लिखकर दर्शाइए। तो अब आपको बता दिया कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हो रहा है। तो आप पश्चिम बंगाल में जाइए, पश्चिम बंगाल में निशान बनाइए 3, एक पे खंड नंबर डालिएगा, दूसरे पे ये उत्तर डालेंगे, पहले पे खंड नंबर डालेंगे, दूसरे पे प्रश्न क्या था आपका? कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन कलकत्ता। फिर तीसरे पे लिखने की आपकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि प्रश्न ऐसा है कि आपको खंड और प्रश्न पे ही आपका उत्तर हो जाएगा। तो बहुविकल्पी में पूछता है कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पारसी ने की थी, तो कलकत्ता अधिवेशन 1886। कांग्रेस का वो अधिवेशन कब हुआ जिसकी अध्यक्षता पारसी समुदाय ने की? 1886 में। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता एक पारसी ने की थी, उस पारसी समुदाय के व्यक्ति का नाम दादा भाई नौरोजी। तो आपको प्रश्न में भी पूछ सकता है, तो 3-4 तरह से प्रश्न बनेंगे, आपको इसमें कन्फ्यूज में नहीं रहना है। और ये कलकत्ता 1886 में हुआ। आप प्रश्न को बारीकी से समझते चलिए। आज कांग्रेस के जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं आपसे कि उस पर प्रश्न क्या बन सकते हैं बहुविकल्पी में। आप कितना भी विकल्प में घुमाए, आपको घूमना नहीं। आप इस सेशन को 2-3 बार देखिए और सेशन को दोस्तों के बीच जो पढ़ने आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, जिनका लिंक आपके पास है, सबको शेयर कर देना। सब 2-3 बार देखेंगे। ये आज मैप वाला ये कम से कम 30-31 क्वेश्चन डाल रहा हूँ। इसके बाद अब 2 दिन आपका कोई भी सेशन नहीं पड़ेगा। 2 दिन में इसको एकदम याद कर देना है। इस सेशन को एकदम तुम्हारे जुबान पे, दिलो दिमाग पे आ जाना चाहिए, इसमें से कोई गलती ना हो कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन से। तो चलिए अब तीसरे प्रश्न पे आते हैं। तीसरा है मद्रास 1887। अब आपसे प्रश्न बहुविकल्पी में क्या बनेगा? कांग्रेस का वो अधिवेशन बताइए जिसकी अध्यक्षता एक मुस्लिम सदस्य ने की थी। कांग्रेस का वो अधिवेशन बताइए, कांग्रेस का वह पहला अधिवेशन बताइए जिसकी अध्यक्षता एक मुस्लिम सदस्य ने की थी। तो मुस्लिम सदस्य ने किया है तो कहाँ पे? मद्रास में। समझिए, वो कांग्रेस का 1887 के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो ये अब अध्यक्ष पूछ रहा आपसे, तो अध्यक्ष आप क्या बताएंगे? अध्यक्ष में बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन
तैयब। समझिए, तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा था, वो पूछ सकता है कि बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया? मद्रास की। बदरुद्दीन तैयब जी ने कांग्रेस के अधिवेशन किस सन में किया? 1887 में। किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया? तीसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किया? या कांग्रेस का वह पहला अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता पहले मुस्लिम सदस्य ने की? बदरुद्दीन तैयब जी। आपको किसी भी तरह घुमाना है एग्जामिनर को, पर आपको घूमना नहीं है। समझिए, तो मद्रास पे 1887 पे मुस्लिम अध्यक्ष था बदरुद्दीन तैयब जी। अब इस पे कितना भी घुमाए, मद्रास याद रखना है, 1887 याद रखना है। पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी हैं। अब मैप में क्या करेंगे? मैप में पूछा जाएगा कांग्रेस का वह पहला अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता एक मुस्लिम सदस्य ने की, या ऐसा पूछा जाएगा कांग्रेस का वह पहला अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब ने की। तो ये मैप में लिखकर, निशान बनाकर लिखकर दर्शाइए। तो मद्रास, अब आप समझ रहे हैं, आपसे उसमें मद्रास भी नहीं दिया रहेगा, 1887 भी नहीं दिया रहेगा, पर पहला मुस्लिम अध्यक्ष दिया जा रहा। तो पहला मुस्लिम अध्यक्ष कहाँ पे अध्यक्षता किया है? मद्रास में। आप मद्रास यानी तमिलनाडु में जाएंगे और वहाँ 3 तीर का निशान बनाएंगे। प्रश्न नंबर, खंड नंबर ये, प्रश्न नंबर ये और उत्तर नंबर मद्रास। क्योंकि आपसे मैप में पूछा जाएगा तो ऐसा पूछा जाएगा कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसके पहले अध्यक्ष मुस्लिम या बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो मद्रास 1887 नहीं, तो इसलिए बोल रहा हूं कि सेशन को 2-3 बार देखना। अभी आपके पास पहुंच रहा देखना, पेपर में जाने से 2 दिन पहले देखना कि आपको ये सारे अधिवेशन याद हो जाएं। मैप में कैसे भरा जाएगा, मैप में कैसे आपको घुमाएगा और ऐसे कैसे पूछेगा बहुविकल्पी में। अगला प्रश्न है इलाहाबाद। ये लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ, यहाँ पे हा रहेगा इलाहाबाद, इलाहाबाद। समझिए, अब आपसे इसमें प्रश्न क्या पूछ सकता है? कांग्रेस के उस अधिवेशन का नाम बताएं जिसकी अध्यक्षता एक अंग्रेज ने की थी, जिसकी अध्यक्षता एक अंग्रेज ने की थी। समझिए, अब पहला कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष पूछ रहा आपसे। अब आपको पता होना चाहिए अंग्रेज अध्यक्ष कौन था जो पहला बना है। तो पहला कांग्रेस अध्यक्ष कौन था भाई? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले कब बने हैं? इलाहाबाद 1888 में। तो आपको कैसे घुमाएगा? कांग्रेस का वो अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की, या कांग्रेस के अध्यक्ष जॉर्ज यूले ने कहाँ की अध्यक्षता की? इलाहाबाद में। जॉर्ज यूले ने कांग्रेस की कब अध्यक्षता की? 1888 में। या ऐसा पूछेगा कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन 1888 की अध्यक्षता किसने की? जॉर्ज यूले ने। वो अंग्रेज का नाम बताइए जिसने पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता की? जॉर्ज यूले ने। आपको समझ आ गया? बहुविकल्पी में। अब मैप में कैसे पूछेगा? उस कांग्रेस अधिवेशन को दर्शाइए जिसकी अध्यक्षता पहली बार अंग्रेज जॉर्ज यूले ने की। या जॉर्ज यूले का नाम नहीं भी दे सकता है, केवल अंग्रेज नाम दे सकता है। तो उस कांग्रेस के उस अधिवेशन को दर्शाइए मानचित्र में जिसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की। तो जॉर्ज यूले ने कहाँ अध्यक्षता कर रहा है? इलाहाबाद में 1888 में। इलाहाबाद कहाँ है? यूपी में। यूपी में। तो आप मैप में यूपी में जाएंगे, 3 तीर का निशान बनाएंगे। खंड नंबर ये, प्रश्न नंबर ये और उत्तर, खंड नंबर ये, प्रश्न नंबर ये और उत्तर नंबर इलाहाबाद।
ये आपका चौथा प्रश्न हल हो गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ना बहुविकल्पी में और ना मैप में। कांग्रेस के जितने भी अधिवेशन महत्वपूर्ण हैं हम सबको आपके सामने ले आए हैं। बस आप शांतिपूर्वक ध्यान से सुनते जाइए और अपने दोस्तों के भी शेयर भी कर दीजिए कि इसका लाभ सब तुम्हारे दोस्त उठाएं और 2-3 बार देखेंगे सब। इसमें लिखने पढ़ने कोई बात नहीं, 2-3 बार देखेंगे आपको सब याद हो जाएगा अभी और पेपर में जाने से 2 दिन पहले। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 5। अब वो 4 अधिवेशन सीरियल से हुए हैं, वो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा इस सीरियल से। अब ये नंबर सीरियल है पर अधिवेशन सीरियल नहीं है, ठीक। तो आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस के उस अधिवेशन को मैप में दर्शाइए जहां पे पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया। वंदे मातरम गीत गाया गया। आपसे पूछेगा कांग्रेस के उस अधिवेशन को मानचित्र में दर्शाइए जिसको जहां पर पहली बार वंदे मातरम गीत गाया गया। या आपसे ये मैप में पूछा जाएगा तो मैप में कलकत्ता में गाया जा रहा 1886 में, तो आप पश्चिम बंगाल में जाएंगे, जैसे आपको बताया हूँ वैसा निशान बनाना है और मैप में इसको दर्शा देना है कि वंदे मातरम गीत कहाँ गाया गया, कलकत्ता में। ऐसा भी मैप में पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के उस अधिवेशन को बताइए जहाँ पर वंदे मातरम गीत गाया गया। तो 1886 में 1800 नहीं भाई, ये 1886 दिया गया है, फिर से सुन लें। कलकत्ता ये 1886 दिया गया है। तो ये प्रश्न नंबर 5 फिर से देखें, कलकत्ता का दूसरा अधिवेशन ये है। कलकत्ता का इसका मैं पहले ये 1886 जो लिखा हूँ 96 है भाई, 1896 है, 1896 कलकत्ता का 1896 का अधिवेशन है भाई, समझ गए। तो आपसे पूछा जाएगा कलकत्ता का वो अधिवेशन जहाँ पे वंदे मातरम गीत गाया गया। तो आपको मैप में जाना है, जैसे आपको बताया हो तीर का निशान बनाना है। खंड नंबर, प्रश्न नंबर, उत्तर नंबर। अब ये ऐसा पूछ लिया गया कांग्रेस का वो अधिवेशन जहाँ पे वंदे मातरम गीत गाया गया। अब फिर आपसे इस पर बहुविकल्पी भी पूछेगा, कांग्रेस के उस अधिवेशन का नाम बताइए जहां पर वंदे मातरम गीत गाया गया। कलकत्ता में वंदे मातरम गीत किस सन में गाया गया, 1896 में। फिर प्रश्न पूछ सकता है 1896 में वंदे मातरम गीत गाया गया, उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि बहुविकल्पी में कांग्रेस का उस अधिवेशन का नाम बताइए जहां पर वंदे मातरम गीत गाया गया। कलकत्ता 1896 में। कांग्रेस के उस अधिवेशन का नाम बताइए जहां पर वंदे मातरम गीत गाया गया और उसकी अध्यक्षता किसने की। तो कलकत्ता 1896 के अध्यक्ष का नाम भी आपको पता होना चाहिए, रहीमतुल्लाह सयानी जी। रहीमतुल्लाह सयानी जी, रहीमतुल्लाह सयानी, रहीमतुल्लाह सयानी। अब यहाँ पे ये देखने वाली बात है, और ये 1896 भाई, यहाँ देखने वाली बात ये है कि एक तरफ तो वंदे मातरम गीत गाया जा रहा और दूसरी तरफ मुस्लिम कांग्रेस अध्यक्ष है। तो इस पे आपको कलकत्ता याद रखना है, 1896 याद रखना है, वंदे मातरम गीत गाया गया ये याद रखना है, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है ये गीत ये याद रखना है, अध्यक्ष रहीमतुल्लाह सयानी कर रहे हैं, मुस्लिम अध्यक्ष हैं। तो इस पे जिस तरह से भी आपको एग्जामिनर जैसा भी प्रश्न देने की कोशिश करेगा आप उस हिसाब से वैसा ही उत्तर देने की कोशिश करना।
कांग्रेस का 1896 का कलकत्ता में अधिवेशन हुआ, रहमतुल्लाह सैनी अध्यक्ष थे। वंदे मातरम गीत गाया गया। वंदे मातरम गीत बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। तो ऐसे प्रश्न बन सकते हैं। तो ये मैप में भी आप दिखा सकते हैं और आपसे प्रश्न जो पूछा जाएगा वो उसका भी उत्तर आप दे सकते हैं। अब आगे आ जाइए। छठवां, कलकत्ता, ये सीरियल नहीं भाई, ये वो 4 सीरियल से किया था। अब ये बीच बीच में जो महत्वपूर्ण अधिवेशन है उनका वर्णन कर रहा हूं। कलकत्ता अधिवेशन 1901, कलकत्ता अधिवेशन 1901। अब आपसे पूछा जा सकता है कांग्रेस का वह अधिवेशन जिस अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार मंच पर आए। कांग्रेस के उस अधिवेशन का नाम बताइए, या कांग्रेस का वह अधिवेशन कहाँ हुआ जिस अधिवेशन के मंच पर गांधी जी पहली बार आए। या प्रश्न पूछा जा सकता है गांधी जी कांग्रेस के मंच पर पहली बार किस अधिवेशन में आए या कहाँ के अधिवेशन में आए। तो आप कहाँ के या किस, तो ये आपको कलकत्ता का अधिवेशन हो रहा है, 1901 में हो रहा है। यहाँ पर मंच में पहली बार आए थे महात्मा गांधी। अब आपसे पूछा जा सकता है कि कांग्रेस के जिस अधिवेशन पे महात्मा गांधी मंच पर आए थे उस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा है, अध्यक्ष कौन था। तो अध्यक्ष का नाम आपको याद रखना है, दिन सा वाचा, ये अध्यक्ष थे। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1901 के अध्यक्ष कौन थे, दिनसा वाचा। अब आपसे मैप में क्या पूछेगा, कांग्रेस के उस अधिवेशन को चिन्ह सहित दर्शाइए जिस अधिवेशन में महात्मा गांधी मंच पर आए। तो ये कलकत्ता में आए हैं, तो आप वही 3 तीर का निशान बनाएंगे, वहां चिन्ह बनाएंगे, चिन्ह पर से 3 तीर का निशान, खंड नंबर, प्रश्न नंबर और फिर कलकत्ता। तो इस प्रकार। अच्छा, अध्यक्ष पूछेगा तो दिन सा वाचा है, कलकत्ता में हुआ है, 1901 में हुआ है। मंच पर महात्मा गांधी पहली बार आ रहे हैं। तो आप किसी भी तरह आपको घुमाएगा तो आपको घूमना नहीं है, सब आप बता दिया, 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको इस सारे अधिवेशनों से संबंधित तो कोई भी प्रश्न आपका छूटेगा ही नहीं, ना बहुविकल्पी में ना तो मैप में। अब आगे प्रश्न नंबर 7, बनारस अधिवेशन 1905 के बारे में क्या प्रश्न बन सकते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो पहला तो ये पूछा जाएगा कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, ये पूछा जाएगा। तो गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले इस अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे हैं। और पूछा जा सकता है कि उस अधिवेशन का नाम बताइए जिस अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार भाषण दिए हैं। उस अधिवेशन का नाम बताइए जिस अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार भाषण दिए। तो पहली बार भाषण दिए हैं बनारस अधिवेशन 1905 में, क्योंकि इनके गुरु इसमें अध्यक्ष थे। अब एक प्रश्न और आपको मिल गया कि महात्मा गांधी के गुरु का नाम गोपाल कृष्ण गोखले। तो महात्मा गांधी के गुरु बनारस अधिवेशन 1905 में अध्यक्ष थे। तो महात्मा गांधी भी पहली बार इनका हौसला बढ़ा, पहली बार इन्हें भी बोलने की हिम्मत जुटा पाए हैं। तो 1905 में पहली बार ये बनारस अधिवेशन में भाषण दिए हैं। अब आपसे मैप में क्या पूछा जाएगा, गांधी जी पहली बार किस अधिवेशन में भाषण दिए हैं, चिन्ह सहित लिखकर दर्शाइए। तो ये वो तो आपका हो गया प्रश्न कि बहुविकल्पी में कैसे आपसे प्रश्न पूछेगा। अब आपको जब गांधी जी की बात आएगी कि भाषण किस में दिए हैं तो आपको उसमें बनारस नहीं दिया रहेगा,
तो गांधी जी भाषण दे रहे हैं बनारस में। बनारस कहाँ है? यूपी में। अब आप यूपी में मैप में जाएंगे, वहाँ पे जैसा बताया निशान बनाएंगे, तीर का निशान बनाएंगे, खंड, प्रश्न और उत्तर लिख देंगे। तो बनारस नहीं लिखा रहेगा, 1905 नहीं लिखे रहेगा। अगर 1900 समय पूछेगा 1905, स्थान पूछेगा बनारस। महात्मा गांधी ने पहली बार भाषण दिया है। इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी के गुरुजी गोपाल कृष्ण गोखले थे। तो मैप में पूछेगा तो मैप में आपको दर्शा देना है। अच्छा, ये दोनों में अंतर समझ लीजिए। पहली बार महात्मा गांधी कांग्रेस के मंच पर कब गए हैं? 1901 में कलकत्ता में। और पहली बार भाषण कब दिए हैं? 1905 में बनारस में। अब ये बनारस अधिवेशन 1905 से जो भी प्रश्न बनता है वो आपके सामने हमें पेश किया हूँ, बस उसको आप बार बार देखेंगे। तो ये इस पे इतने प्रश्न हैं कि आपको एक एक प्रश्न पे 10-10, 5-5 प्रश्न बता रहा हूँ, तो आप लिख कर नहीं समझ पाएंगे। आप बार बार सुनेंगे तभी आपके समझ में आएगा। तो बनारस अधिवेशन 1905, गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष, महात्मा गांधी भाषण दे रहे हैं, ये यूपी में पड़ता है। गांधी जी पहली बार मंच पे आए 1901 में कलकत्ता में। उसका अध्यक्ष कौन था? दिनसा वाचा थे। तो इस तरह का प्रश्न है, इसको बार बार आप देखने की कोशिश करना। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है कलकत्ता। कलकत्ता अधिवेशन 1906। कलकत्ता अधिवेशन 1906। अब आपसे पूछा जा सकता है कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो अध्यक्ष भाई जो आपको पहले बताया था 1886 में कांग्रेस के पारसी नेता, पारसी अध्यक्ष समझ गए होंगे, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। तो कलकत्ता अधिवेशन 1906 की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी कर रहे हैं। अब दादा भाई नौरोजी कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनसे संबंधित कुछ ऐसी बातें हैं कि कलकत्ता अधिवेशन 1906 में 4 प्रस्ताव पास किए गए थे। कितने? 4 प्रस्ताव पास किए गए थे। उन चारों का नाम मैं आपके सामने रख रहा हूँ और उसका वो आपको किसी भी तरह कैसे भी पूछेगा। तो पहला है स्वशासन, स्वशासन या स्वराज, जो आपकी समझ में आ जाए, ठीक। दूसरा है बहिष्कार, बहिष्कार। तीसरा है, ये बहिष्कार आंदोलन है, बहिष्कार आंदोलन। तीसरा क्या है? स्वदेशी, स्वदेशी। और चौथा क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा। ये कहीं पे नोट कर लेना। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में ये 4 प्रस्ताव पास हुए हैं। कलकत्ता अधिवेशन 1906 में दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे। ये 4 प्रस्ताव पास हुए हैं। तो अब इससे आपसे पूछा जाए स्वशासन का प्रस्ताव या स्वराज का प्रस्ताव पहली बार कहाँ पास हुआ? कलकत्ता में। कब पास हुआ? 1906 में। अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी। बहिष्कार आंदोलन पहली बार कब पास हुआ? कलकत्ता में 1906 में। अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। या स्वदेशी का पहली बार स्वदेशी किस अधिवेशन में पास हुआ? कलकत्ता में 1906 में, दादा भाई नौरोजी। अब आपसे पूछा जा सकता है मैप में कि कांग्रेस का उस अधिवेशन को दर्शाइए जहां पे स्वशासन या बहिष्कार या स्वदेशी या राष्ट्रीय शिक्षा का प्रस्ताव पास हुआ मैप में। तो वहां पे कलकत्ता या 1906 नहीं लिखा रहेगा, पर आपको ये विस्तार से बता दिया। तो आपको मैप में पश्चिम बंगाल में जाना है, निशान बनाना है, फिर तीर खींच लेना है, फिर उसके द्वारा आप उत्तर दे सकते हैं। वो स्वशासन को पूछे या स्वराज को पूछे या बहिष्कार आंदोलन पूछे या स्वदेशी को पूछे या राष्ट्रीय शिक्षा को पूछे, आपका कोई उत्तर गलत नहीं होना चाहिए।
कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, दादा भाई नौरोजी। तो इसमें भी 8-10 क्वेश्चन आपके बनेंगे। कलकत्ता 1906, स्वराज, स्वशासन, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा। तो ये कहाँ पे? कलकत्ता में 1906 में, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। तो इस प्रकार इसका भी व्याख्या आप बार बार ये चारों तो आप लिख लेंगे, और उस वैसे भी अगर बार बार सुनेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। 9 पे, सूरत अधिवेशन 1907। अब आपसे पूछा जाएगा कांग्रेस की सूरत कहाँ पे बदल गई। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कांग्रेस में फूट कहाँ पड़ गई, या कांग्रेस का विभाजन कहाँ पे हो गया, या कांग्रेस नरम दल और गरम दल में कहाँ पर विभाजित हो गई। आपको किसी भी तरह पूछे, फूट पूछे, विभाजन पूछे, अलगाव पूछे, नरम दल गरम दल पूछे, आपको बता रहा हूँ सीधा सा उत्तर है कांग्रेस की सूरत में बदल गई। कांग्रेस की सूरत में बदल गई। ये अधिवेशन कब हो रहा है? 7 में। 7 से 7, 7 से सूरत, सब ये आप सूरत में इसकी फूट पड़ गई। अब ये बात आएगी कि इसमें अध्यक्ष कौन था। जब कांग्रेस की फूट पड़ी उस समय अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष भी आपको याद रखना है, रास बिहारी घोष। 1907 में कांग्रेस की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रास बिहारी घोष को। इनको अध्यक्ष बनाया जाना था, बनाया गया, पर फूट किस बात को लेकर पड़ी थी? कांग्रेस में फूट किस बात को लेकर पड़ी थी? अध्यक्ष पद को लेकर फूट पड़ी थी। समझिए, नरम दल वाले घोष को अध्यक्ष बनाना चाहते थे, और गरम दल वाले लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाना चाहते थे भाई, समझ गए। तो अध्यक्ष पद का चुनाव कांग्रेस की फूट थी। अध्यक्ष पद के लिए ही नरम दल और गरम दल में फूट पड़ गई। तो आपसे अध्यक्ष पद के लिए फूट पड़ी। अध्यक्ष कौन था? रास बिहारी घोष। फूट कहाँ पड़ी? सूरत में। कब पड़ी? 1907 में। तो इस तरह का आपको प्रश्न पूछा जाएगा। यह कि आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, बस ध्यानपूर्वक आप सुनते जाइए। कांग्रेस के अधिवेशन से जितने भी बहुविकल्पी प्रश्न बन सकते हैं या मैप में जितने भी प्रश्न आ सकते हैं, इस एक ही सेशन में सबको समेटने की कोशिश किया हूँ और आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश किया हूँ। बस आप इसको सुनते जाइए, समझते जाइए। और जो आपके दोस्त स्कूल आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, उनको भी शेयर करते जाएं। जहाँ भी हो उनको शेयर कर दें कि ये 30 नंबर पक्का कर लें मैप से और बहुविकल्पी से। कांग्रेस के अधिवेशन से जितने भी प्रश्न आ सकते हैं, किसी भी प्रकार जैसे भी पूछे जा सकते हैं, हम सबको आपके सामने रख रहे हैं। तो अब चलिए, सूरत अधिवेशन की बात हो गई, अब अगले अधिवेशन पे आ जाएं। इलाहाबाद अधिवेशन 1910 में हो रहा। अब आपसे पूछा जा सकता है कांग्रेस के उस अधिवेशन का नाम बताइए या समय बताइए जिसकी अध्यक्षता अंग्रेज सर विलियम बेडर की थी। तो पहला अधिवेशन इलाहाबाद का ध्यान रखिए 1988 में जॉर्ज यूले ने की थी, वो भी अंग्रेज अध्यक्ष था। फिर दूसरा अधिवेशन इलाहाबाद में फिर हो रहा है 1910 में, इसमें भी अंग्रेज अध्यक्ष विलियम बेडर हैं। तो 2 अधिवेशन इलाहाबाद में हुए, दोनों की अध्यक्षता कौन कर रहा है? अंग्रेज कर रहा है। पहले की जॉर्ज यूले ने 1988 में, और दूसरे की 1910 में सर विलियम बेडर ने की थी। तो अब आपसे पूछा जाएगा
ये तो आपको यह हो गया बहुविकल्पी में। 1910 इलाहाबाद में सर विलियम बेडन बने अंग्रेज अध्यक्ष। अब पूछा जाएगा कांग्रेस के उस अधिवेशन को मैप में दर्शाइए जिसकी अध्यक्षता सर विलियम बेडन ने की या अंग्रेज ने की। तो दोनों अधिवेशन की अध्यक्षता अंग्रेज ही कर रहे हैं, इलाहाबाद में कर रहे हैं। इलाहाबाद कहाँ है? यूपी में, यूपी में है। तो आप समझ गए, यूपी मैप में, यूपी में जाइए और वहाँ पे चिन्ह बनाइए, ऐसा चिन्ह बनाए, वहाँ से तीर का निशान बनाए, खंड प्रश्न उत्तर। इस तरह आप ये प्रश्न, ये 10वां इलाहाबाद अधिवेशन 1910। और पहले बता रहा हूँ ये सीरियल नहीं है, ये मेरा क्रमांक है। सीरियल से 4 अधिवेशन हुए थे, वो आपको बता दिया। वो चारों अधिवेशन, पहला बम्बई, दूसरा कलकत्ता, तीसरा मद्रास, चौथा इलाहाबाद। तो ये क्रमांक दिए गए हैं कि इस क्रम में मैं आपको बता रहा हूँ जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं। चलिए अब अगले प्रश्न पे आते हैं। कलकत्ता अधिवेशन 1911। अब इसमें क्या प्रश्न पूछा जा सकता है? उस अधिवेशन का नाम बताइए या वो अधिवेशन कब हुआ जहाँ पे जन गण मन अधिनायक गाया गया, राष्ट्रगान गाया गया। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। उस अधिवेशन का नाम बताइए जहाँ पर जन गण मन या राष्ट्रगान गाया गया, या ये जन गण मन या राष्ट्रगान कब गाया गया। तो कहाँ गाया गया? कलकत्ता में। कब गाया गया? 1911 में, क्योंकि अंग्रेज राजा के प्रशंसा में गाया जा रहा है। कलकत्ता में 1911 में। अब पूछा जा सकता है कि जिस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया या राष्ट्रगान गाया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे बी.एन. धर भाई, एन धर, समझिए। तो कलकत्ता अधिवेशन 1911, अध्यक्ष बी.एन. धर, राष्ट्रगान या जनगण मन अधिनायक गाया गया। किसके उसमें गाया गया? स्वागत में इंग्लैंड के राजा आए थे। तो अब इस पे जो भी प्रश्न बहुविकल्पी में पूछा जाएगा वो आपका एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। अब मैप में कैसे आपको पूछ सकता है? कांग्रेस के उस अधिवेशन को दर्शाइए जहां पर राष्ट्रगान गाया गया, ऐसा पूछेगा। तो अब राष्ट्रगान कहाँ गाया जा रहा? कलकत्ता में। मैप में चलेंगे, पश्चिम बंगाल में, निशान बनाएंगे, तीर का निशान बनाएंगे, खंड नंबर, प्रश्न नंबर, उत्तर नंबर कलकत्ता। तो एक कलकत्ता से भी 1911 से जो भी प्रश्न बहुविकल्पी में बन सकते हैं वो आपके सामने रखा। और मैप में कैसे पूछेगा ये भी आपको बताने का प्रयास किया। अब चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला है लखनऊ अधिवेशन 1916। ठीक, लखनऊ अधिवेशन 1916। अब आपसे बहुविकल्पी में क्या पूछा जा सकता है? किस अधिवेशन में नरम दल और गरम दल इकट्ठा हो गए? तो किस अधिवेशन में? लखनऊ में। कब? 1916 में। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? जिन्ना और तिलक ने। ठीक, ये हो गया। अब आपसे पूछा जा सकता है कि किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में मुस्लिम लीग, नहीं, यहाँ पे फिर से थोड़ा समझिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरम दल गरम दल इकट्ठा हुए? तो ये 1916 में। पर इकट्ठा करने वाले थे तिलक और एनी बेसेंट। नरम दल और गरम दल को इकट्ठा करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट। ऐसा है, नरम दल गरम दल को इकट्ठा। तो प्रश्न पूछा जाएगा नरम दल गरम दल किस कांग्रेस के किस अधिवेशन में इकट्ठा हुए? लखनऊ अधिवेशन में। कब हुए? 1916 में।
किसके सहयोग से हुए? तो तिलक और एनी बेसेंट के सहयोग से, बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट के सहयोग से। अब पूछा जा सकता है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग कांग्रेस के किस अधिवेशन में इकट्ठा हो गई? कांग्रेस और मुस्लिम लीग, तो वो भी कब इकट्ठा हो रही? लखनऊ अधिवेशन में 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग इकट्ठा हुई। किसके सहयोग से? तो कांग्रेस मुस्लिम लीग इकट्ठा हो रही है तिलक, बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के सहयोग से। तिलक और जिन्ना के सहयोग से भाई। तो यहाँ पे कांग्रेस मुस्लिम लीग, तिलक जिन्ना, नरम दल गरम दल, तिलक एनी बेसेंट। अब ये सब इतना काम लखनऊ में हो रहा, 1916 में हो रहा। तो अध्यक्ष कौन थे भाई? सारे लोग अंबिका जी के चरण पकड़ लिए, सारे लोग अंबिका जी के चरण पकड़ लिए। अंबिका चरण मजूमदार थे, अंबिका चरण मजूमदार अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। अब इतना आप समझिए। अब मैप में कैसे पूछेगा? कांग्रेस के उस अधिवेशन को दर्शाइए जहां पे नरम दल गरम दल कांग्रेस मुस्लिम लीग सब इकट्ठा हो गए थे। तो कहाँ पे इकट्ठा हुए? तो लखनऊ में। लखनऊ कहाँ है? यूपी में। तो मैप में यूपी में चलेंगे, यूपी में निशान बनाएंगे और तीर का निशान खींचेंगे उससे जहाँ पे निशान बनाए रहेंगे। खंड नंबर, प्रश्न नंबर, उत्तर नंबर ऐसा आप लिख देंगे। एक चीज और इस पे और पूछ सकता है, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता हो रही थी तब रामचंद्र शुक्ल महात्मा गांधी से मिले? तो वो यही अधिवेशन था भाई, जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था। तो जो बुलाने आए थे रामचंद्र शुक्ल जी, वो इसी अधिवेशन में गांधी जी से मिले थे। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि चंपारण जाने के लिए गांधी जी को न्योता किस अधिवेशन में मिला है? निमंत्रण किस अधिवेशन में मिला है? लखनऊ अधिवेशन 1916। किसने दिया है? रामचंद्र शुक्ल ने। कब दिया है? 1916। स्थान बता ही दिया हूँ, लखनऊ। तो इस प्रकार ये भी अब लखनऊ अधिवेशन 1916 से जो भी प्रश्न बन सकते हैं या मैप में जो भी पूछा जा सकता है वो आपके सामने रख दिया। अब चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। 13 कलकत्ता अधिवेशन 1917। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट जी ने किया? तो कलकत्ता अधिवेशन की किया। या श्रीमती एनी बेसेंट ने कांग्रेस की अध्यक्षता कब की? 1917 में किया। या कांग्रेस का वह पहला अधिवेशन जिसमें कोई महिला अध्यक्षता कर रही है तो कलकत्ता अधिवेशन है 1917 में। या पूछा जाएगा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो श्रीमती एनी बेसेंट हैं। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है इस पे। तो इसे ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पहली महिला अध्यक्ष श्रीमती एनी बेसेंट कहाँ हुआ? कलकत्ता में। कब हुआ? 1917 में। अब ये आपको मैप में कैसे पूछेंगे? कांग्रेस के उस अधिवेशन को मैप में दर्शाइए जिसकी अध्यक्षता श्रीमती एनी बेसेंट ने की या जिसकी अध्यक्षता एक महिला ने की। तो आपको ये पता होना चाहिए, फिर इसमें कलकत्ता या 1917 नहीं लिखा रहेगा। ये बहुविकल्पी में भी सेट किया हूँ और मैप में भी। तो उस अधिवेशन कहाँ हो रहा? कलकत्ता में। अब ये कलकत्ता पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में जाइए, निशान बनाइए पश्चिम बंगाल में और फिर उस निशान से तीर का निशान बनाइए। खंड नंबर, प्रश्न नंबर, उत्तर नंबर ऐसा आप लिखिए। तो अध्यक्षता एनी बेसेंट, पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, कलकत्ता में 1917 में। कांग्रेस की पहली महिला
ये ऐसा आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। पर यहाँ पे एक प्रश्न और ध्यान रखना, यहाँ पे पूछा जाएगा कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट होगा। और अगर यदि कहीं पूछ लिया गया कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो उत्तर बदल जाएगा। अगर पूछ लिया गया कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, तो आपका उत्तर ये बदल जाएगा। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है, पर कांग्रेस की पहली भारतीय महिला, तो ये पहली भारतीय महिला नहीं थी, पहली भारतीय महिला सरोजिनी नायडू थी भाई, सरोजिनी नायडू, ये पहली भारतीय महिला थी, सरोजिनी नायडू पहली भारतीय है भाई, ये भारतीय हैं। तो आपसे अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा पहली महिला अध्यक्ष, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष तो सरोजिनी नायडू, दोनों में अंतर है। अभी कलकत्ता में सरोजिनी नायडू कर रही हैं, 1917 में कर रही हैं, पर ये श्रीमती एनी बेसेंट कलकत्ता में कर रही हैं, 1917 में कर रही हैं। अब ये बात आती है सरोजिनी नायडू का किया कहाँ किया, तो 1925 में, 1925 में कानपुर में कर रही है। श्रीमती एनी बेसेंट कलकत्ता में कर रही हैं 1917 में, ये भारतीय महिला नहीं पहली महिला अध्यक्ष हैं। और एनी बेसेंट कानपुर में करती हैं, भारतीय महिला अध्यक्ष हैं, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कानपुर में 1925 में। तो ये प्रश्न आप, ये 13वां प्रश्न समझिए। अब 14वां प्रश्न, प्रश्न 14वां अमृतसर 1919, इस पे क्या पूछा जा सकता है, कांग्रेस के उस अधिवेशन का नाम बताइए जहां पे जलियांवाला बाग कांड के बारे में चर्चा की गई, या कांग्रेस की उस अधिवेशन का नाम बताइए जहां पे खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया गया, या ऐसा पूछा जाएगा खिलाफत आंदोलन का समर्थन कांग्रेस के किस अधिवेशन में दिया गया, तो अमृतसर 1919। समझिए, कांग्रेस खिलाफत आंदोलन का समर्थन, जलियांवाला बाग कांड पे चर्चा, ये दोनों अमृतसर या 1919, या रौलेट एक्ट का विरोध अमृतसर 1919, या जो रौलेट एक्ट के द्वारा एक कमेटी बनी थी तो उस कमेटी के खिलाफ में कांग्रेस कमेटी बनती है, वो अमृतसर में भी कांग्रेस की कमेटी, जलियांवाला बाग कांड के संबंध में कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाई थी, वो कमेटी बनाने का प्रस्ताव अमृतसर में 1919 में। तो खिलाफत आंदोलन, जलियांवाला बाग कांड या उसके खिलाफ एक कमेटी, ये कहाँ हो रही, अमृतसर में 1919 में। अब बात आती है कि इसके अध्यक्ष कौन थे, अमृतसर अधिवेशन 1919 के अध्यक्ष कौन थे, तो भाई मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू जी थे, मोतीलाल नेहरू। तो अब ये प्रश्न नंबर 14 भी आप समझिए। अब मैप में कहा पूछा जाएगा कैसे, तो कांग्रेस के उस अधिवेशन को मैप में मानचित्र में दर्शाइए जहां पर खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया, तो वो समर्थन किया गया था पंजाब, अमृतसर, पंजाब में जाएंगे, मैप में चिन्ह बनाएंगे, फिर तीर का निशान बनाएंगे, खंड नंबर, प्रश्न नंबर, उत्तर नंबर अमृतसर 1919। पर प्रश्न जब मैप में पूछेगा तो अमृतसर नाम नहीं रहेगा, तो आपको अमृतसर याद रखना है, 1919 याद रखना है, मोतीलाल नेहरू याद रखना है, उसके आगे खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया गया है, जलियांवाला बाग कांड के खिलाफ प्रस्ताव पास हुआ, एक कमेटी बनाई गई, ऐसे प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, ये प्रश्न तो आज मैंने कोशिश किया था कि आपके सामने कम से कम 30 से 31 अधिवेशन रखूं, पर ये 14 अधिवेशन आपको आज बता चुका हूं। अब अगला इसका सेशन 2 भाग में कर देते हैं, इसका अगला सेशन हम कल आपके पास भेजेंगे। धन्यवाद।